जोड़ों में जमा जितना भी यूरिक एसिड है वो शरीर से मक्खन की तरह पिघल कर बाहर निकलेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है। जोड़ों में जब भी यूरिक एसिड जमा होता है तो इन्फ्लेमेशन होना, सूजन होना, दर्द रहना, ये बहुत आम समस्या है। तो अगर आप इससे परेशान हैं तो आज का ये वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज मैं आपको बता रही हूं कि अगर आप यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से परेशान हैं, इससे आपके जॉइंट्स में पेन रहता है, तो आपको क्या करना है। इसके लिए आपको एक नुस्खा बनाकर तैयार करना है। सबसे पहले आपको चाहिए 2 लौंग, जिन्हें आप एक खरल में डालेंगे और उन्हें हल्का सा क्रश कर लेंगे। लौंग आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करती है और साथ में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, नसों को साफ करती है, ब्लड को बेहतर करती है। इसके अलावा जब आपके जोड़ों में यूरिक एसिड इकट्ठा होने लगता है तो उसको मेल्ट करने के लिए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है जो कि उसको पिघलाने में, उसको मेल्ट करने में मदद करें। यानी कि बहुत सारे लोग मुझसे मजाक में पूछ रहे थे कि मैडम जब यूरिक एसिड पिघल जाएगा तो जाएगा कहाँ। देखिए, इस सारी चीज़ों की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, तो फिर वो जॉइंट्स में जाकर के इकट्ठा होने लगता है। पर अगर आप उसको नियंत्रित कर लेते हैं तो वही फिल्ट्रेशन बॉडी के द्वारा आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसके लिए अलग से कोई मतलब खोल करके बाहर नहीं निकालना होता। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यूरिक एसिड अगर पिघल जाएगा मक्खर की तरह तो किधर से निकलेगा। तो ये आप बहुत सारे लोग मजाक में पूछ रहे थे शायद। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको जब इस्तेमाल करना है लौंग को, तो सबसे पहले तो जॉइंट्स में जो सूजन है उसको कम करेगी और उसको जो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगी। दूसरी जो चीज है वो है 2 हरी इलायची आपको लेनी है। ये भी सूजन इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का काम करती हैं। लौंग के साथ ही डाल करके हल्का सा रगड़ लीजिएगा। 1 इंच आपको गिलोय का टुकड़ा लेना है। अगर आपको जॉइंट्स में पेन है, वायरल इन्फेक्शन है, शरीर में वात, पित्त और कफ दोष बिगड़े हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए गिलोय आपके लिए किसी भी औषधि से बढ़कर है। यूरिक एसिड हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, इम्यूनिटी कमज़ोर हो, जॉइंट्स पेन हो, इन्फ्लेमेशन हो, गिलोय से बढ़िया आपके लिए कुछ नहीं है। तो घर में, गमले में, टब में ज़रूर लगा के रखें, क्योंकि मैं तो अक्सर अपनी सारी वीडियोस में आपको बताती ही रहती हूँ कि इसको अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ करना है। तो इन्फ्लेमेशन को कम करती है, वात दोष को कम करती है, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का काम करती है, नसों को साफ करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। 1 इंच गिलोय का टुकड़ा आप इसी के अंदर डाल करके छेद लीजिएगा। आधा इंच आपको दालचीनी का टुकड़ा लेना है। नसों को साफ करना हो, खून को पतला करना हो, कोलेस्ट्रॉल को कम करना हो, उसके लिए दालचीनी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा 5 से 6 पत्ते आपने तुलसी के लेने हैं। इन सारी चीज़ों को खरल में डालिए, अच्छे से रगड़ लीजिए बढ़िया तरीके से, और आपको इसको 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगो कर रखना है। अगले दिन सुबह इस पानी को उबाल लीजिए। उबालते उबालते ये पानी जब आधा रह जाए, छान करके गुनगुना होने पर थोड़ी मात्रा में चाहे तो शहद मिला सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सिप सिप करके सुबह खाली पेट आपको इसको पीना है। जब आप इसे खाली पेट पीते हैं तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा है, देखिए वात का टाइम और कफ का टाइम मोस्टली रात और सुबह का सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि कफ का सुबह का टाइम है और वात का रात का, लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा जकड़न, अकड़न, दर्द, ये सारी परेशानियां सुबह में ज़्यादा होती हैं। तो वात का और कफ का सुबह का टाइम होता है। तो कोई भी अगर काढ़ा आप सुबह के समय में लेते हैं तो ये बॉडी पर और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से असर करता है। तो सुबह सिप सिप करके इसको आपको पीना है। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इस काढ़े को ले रहे होंगे तो आपको उड़द की दाल नहीं लेनी है। बहुत ज़्यादा खट्टे पदार्थ आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं, बिल्कुल भी कोई बादी वाली चीज़ें, पैकेट वाली चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। बहुत मीठा भी आपको नहीं खाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस काढ़े को लगातार 15 से 20 दिनों तक लें, इससे आपको बहुत लाभ मिलते हैं। आज की जानकारी पसंद आई है तो औरों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।